हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकेश सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। सो गाइस, हमने जो लास्ट सारे वीडियोस देखा जिसमें हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर की ओर लेके जा रहा हूँ। जो थर्ड चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 10th स्टैंडर्ड में इसका जो वेटेज है वो 7 to 8 मार्क्स है। ठीक है, 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में क्वेश्चन जैसे जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मैं चैप्टर नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या है? चैप्टर नंबर 3 प्रोग्रेशन। ओके, बाय द वे, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक चीज़ आपको समझनी है। हालांकि देखने तो दो चीज़ है, बट मैं आपको पहली वाली जो चीज़ है इसमें बात याद रखना है, एक टर्म और एक सम। दो बात याद रखना। क्या याद करना है? एक टर्म और एक सम। टर्म क्या होता है? जैसे मैंने किसी इंडिविजुअल चीज़, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जितने चीज़ है, मैंने अगर एग्जांपल दिया 1 3 5 7 9, ऐसे मैंने नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये जो 1 वाला जो नंबर है इसका एक पोजीशन है। इसका क्या है? एक पोजीशन। मतलब कोई तो एक पोजीशन में बैठ रहा है, जो पहला नंबर है, राइट। तो ये जो पोजीशन है ना, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज योर T1, मतलब फर्स्ट टर्म। इसका पोजीशन क्या है? T1, मतलब फर्स्ट टर्म है। और ये कौन सा टर्म है? ये जो टर्म है वो क्या है हमारा? T2 है। और ये है हमारा टर्म T3, और ये है टर्म हमारा T4। मतलब बात याद रखो बच्चों कि जो पहला जो पोजीशन है इस पे कौन बैठा है? फर्स्ट वाले पोजीशन पे कौन बैठा है? 1 बैठा है। सेकेंड वाले पोजीशन पे कौन बैठा है? 3 बैठा है। थर्ड वाले पोजीशन पे कौन बैठा है? 5th बैठा है। फोर्थ वाले पोजीशन पे कौन बैठा है? 7 बैठा है। ऐसे ही जो 9th वाला है वो कौन से पोजीशन पे? ये 5th वाले पोजीशन पे। जो हमेशा फर्स्ट वाला पोजीशन होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? ए से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे हम लोग? ए से भी डिनोट करते हैं, राइट। और ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। मतलब ये जो नंबर होता है ना, ये वाला, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन। क्या बोलेंगे बच्चों? पोजीशन। और जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखना बच्चों, ये हर नंबर के बीच में आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हर नंबर के बीच में एक ना एक डिफरेंस है। आप देखो, एक फर्स्ट सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है? आप बोलेंगे सर 2 का डिफरेंस है। ओके, थर्ड टर्म और T2 के बीच कितना का डिफरेंस है? सर 2 का डिफरेंस है। इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इसके बीच का भी डिफरेंस है। मतलब मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगा बच्चों? T2 माइनस T1 करूंगा तो मेरा डिफरेंस निकल जाएगा 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा? 2 हो गया। और सेकेंड डिफरेंस एक और एक निकालता हूं, T3 माइनस T2। T3 में से T2 अगर मैं माइनस करता हूं, मतलब 5 में से 3 माइनस किया तो मेरे क्या मिलेगा? 2। और अगर मैं T4 में से T3 माइनस करता हूं तो मतलब क्या मिलेगा मुझे? 7 में से 5 माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा? 2। तो आप ध्यान दो, ये सभी जो डिफरेंस है ना, ये सभी डिफरेंस क्या है? सेम है। सभी डिफरेंस क्या है? सेम। देखिए, सबका डिफरेंस क्या आ रहा? सेम आ रहा। और जब ये हमारा डिफरेंस सेम है तो हमारा ये सीक्वेंस कैसा है? सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब ये हमारा सीक्वेंस कैसा है? एपी है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना होगा, आपको पूछा जाएगा कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं, डिटरमाइन करना है। तो आप क्या करोगे? सभी का डिफरेंस निकालोगे। अगर वो डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस सेम है, तो हम बोलेंगे ये सीक्वेंस मेरा कैसा है? सीक्वेंस मेरा एपी है। एक बात ये क्लियर हो गई। और याद रखो, हर एक टर्म के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है तो बड़े में से छोटा माइनस। T2 में से T1 माइनस करना है। ऐसे नहीं T1 में से T2 माइनस कर दिया, नो। T2 में से T1 माइनस करना है, T3 में से T2 माइनस करना है, T4 में से T3 माइनस करना है, T5 में से T4 माइनस करना है। पीछे से आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको सभी का डिफरेंस मिल जाएगा। अब ये बात तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गई। आपने पता कि फर्स्ट वाला जो टर्म होता है हमारा क्या होता है? ए होता है। जो पोजीशन होता है इसको हम किससे बोलेंगे? एन बोलेंगे। ठीक है, आज मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपको बोलूं भैया मुझे एक बात बता, T9 पे कौन बैठा है? T9 पे कौन बैठा है? मतलब 9th वाला जो पोजीशन है उस पे कौन है?
इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो ऐसे टाइम में आपको ऐसे काउंट करते पड़ेगा, पहले 4 पे 7 है, 5 पे 9 है, 6 पे 11 हो जाएगा, 7 पे, मतलब ऐसा आप हाथों में काउंट नहीं करते रहोगे ना। तो ये तो चलो आप हाथों में काउंट करके आसानी से आंसर लेके आ जाओगे, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर यही चीज अगर मैं आपको बोलता हूँ T222 राइट, T222 पे कौन बैठा, अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या आप इसे हाथों पे काउंट करोगे? अगर आप ऐसा करते रहोगे ना तो इसको काफी टाइम लग जाएगा और आपके आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो इसी चीज का मतलब किसी भी पोजीशन का वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी पोजीशन का वैल्यू निकालने के लिए आपके पे एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब ये फॉर्मूला को कब हमें याद करना है, जब किसी भी पोजीशन का नंबर, किसी भी पोजीशन का वैल्यू, इंडिविजुअल पोजीशन बोल रहा हूं, इंडिविजुअल, जैसे T9 का वैल्यू निकालना है तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लो, T222 का अगर वैल्यू निकालना है आप इस फॉर्मूला को याद कर लो। हमें किसी भी इंडिविजुअल पोजीशन का वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, उसके साथ साथ चलिए ये टर्म हो गया, इंडिविजुअल आपने निकाला, जो लास्ट टर्म होता है ना वो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है Tn। क्या होता है बच्चा, ये हमारा होता है Tn की वैल्यू। तो हमने क्या क्या सीखा अभी बेसिक लेक्चर में कि जो फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम a भी बोलेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पीछे से T2 में से T1 माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे। अगर किसी का इंडिविजुअल पोजीशन का वैल्यू निकालने बोला तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1d। जो लास्ट वैल्यू होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारा Tn होता है। ठीक है बच्चों, इतना याद रखिए। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आता हूं। आप देखिए 3.1 में छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ओके गाइज, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 3.1 प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हमें बोला गया कि ये आपको पता करना है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं, मतलब वो एपी फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक में आपको बताया था कि किसी भी चीज का एपी, कोई भी सीक्वेंस एपी कब कहलाएगा, जब आपका हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मींस वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा सीक्वेंस एपी होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा सीक्वेंस एपी नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं क्या होगा। ओके, सो देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, तो मैं क्या करूंगा, T2 में से T1 माइनस करूंगा, तो क्या लिख दूं यहाँ पे T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब 4 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो डिफरेंस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसके बाद T3 में से T2 माइनस कर रहा हूं, T3 में से T2 माइनस करूंगा, मतलब 6 में से अगर मैं वापस से 4 माइनस करता हूं तो मुझे डिफरेंस 2 मिलता है। सही है। और उसके बाद 8 में से T4 में से T3 माइनस करता हूँ, T4 में से अगर मैं T3 माइनस करता हूँ मीन्स 8 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो वापस से मुझे सीक्वेंस डिफरेंस D मिलता है। तो मतलब मेरा इसका बोलने का मतलब सारा जो डिफरेंस है ये मेरा कैसा है, ये मेरा कांस्टेंट है। मतलब मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा था, D की वैल्यू निकाल रहा था, D इज इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे। सो मेरा जो डिफरेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंस इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। मतलब मेरा जो सीक्वेंस है वो कौन से फॉर्म में है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। अब सेकेंड देखिए बच्चों, सेकेंड देखिए यहाँ पे रियल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर के कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे आपको करना है। ठीक है, तो चलिए D निकाल लेते हैं। इसका D क्या होगा, T2 में से अगर मैं T1 माइनस कर रहा हूँ मीन्स 5/2 में से मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, 2 को माइनस कर रहा हूँ, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 का क्या हो जाएगा 4। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 का क्या हो जाएगा 4। तो 5 में से क्या हो गया, 5 में से 4 मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 5 में से 4 सब्ट्रैक्शन। देखिए इसको इससे क्या करना, मल्टीप्लाई करना और इससे इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2 2 का हो गया 4 और ऊपर ऑलरेडी 5 बैठा है तो 5 माइनस 4 और नीचे कौन है, नीचे ऑलरेडी 2 है। ठीक है, ये आपको बचपन में सिखाया होगा, ये बात याद रखना आपको। 5 में से 4 क्या क्या होगा आपका 1/2 मिला, तो ये आपका डिफरेंस मिला। ठीक है, तो सेकेंड वाले डिफरेंस में देख लेता हूँ। सेकेंड डिफरेंस क्या है, सेकेंड देखिए
T3 में से T2 माइनस करना है, मतलब 3 में से, यहाँ पे लिख लेता हूँ, T3 में से आपको T2 माइनस करना है, लाइक 3 में से आपको 5/2 माइनस करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में से माइनस क्या करना है, -5 करना है, अपॉन क्या हो गया, अपॉन 2 हो गया, मतलब ये क्या हो गया हमारा 1/2। D इज इक्वल टू T4 में से क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, T3 माइनस कर रहे हैं, तो T4 मतलब क्या होगा हमारा 7/2 में से माइनस क्या होगा हमारा 3 होगा, मतलब देखिए आप 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 7 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 6 माइनस करेंगे, अपॉन 2 लिख लेंगे, मतलब 1/2 इसका डिफरेंस। तो देखिए इसमें भी सभी का जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये भी सेम आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, मतलब ये सीक्वेंस कैसा है, ये सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सेम स्टेटमेंट का यूज करना है, डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2 इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ये स्टेटमेंट का आपको यूज करना है, ओके। थर्ड वाला देखिए क्या बोला है, देखिए कर दीजिए इसको, T2 में से T1 माइनस कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, -6 में से, देखिए -6 में से माइनस करेंगे क्या, -10 को, राइट। तो क्या हो जाएगा, -6 एज इट इज लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। जब आपके पास 3 साइन है ना, तो पहले 2 साइन का ऑपरेशन कर लो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +10 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 3 साइन में से आपके पास कितने साइन बचे, 2 साइन बचे, मतलब प्लस माइनस में से, प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 10 में से 6 गया, कितना बचा आपके पास, 4 बचा, ग्रेटर साइन प्लस से, मतलब इसको डिफरेंस इसका क्या है, 4 है। नाउ क्या हो जाएगा, T3 में से क्या माइनस कर रहा है बच्चों, T3 में से T2 माइनस कर रहा है, मींस -2 में से माइनस करना है आपको क्या, -6 को। सो -2 माइनस माइनस इज +6, प्लस माइनस इज माइनस, 6 में से 4 गया आपको पास, 6 में से 2 गया आपके पास बच्चा 4, ग्रेटर साइन इज प्लस। तो आप इतना देख लीजिए क्योंकि आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब सेम चीज आप बोल दोगे यहाँ पे, द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4 एंड दैट इज कांस्टेंट, ओके। तो इसके पास हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, T2 में से T1 माइनस करूंगा, मतलब 0.33 में से आप क्या माइनस करो, 0.3 को माइनस करो। थोड़ा ध्यान देखिए क्योंकि डेसिमल नंबर है तो रॉन्ग होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान से कीजिए। 0.33 में से 0.3 अगर मैं माइनस करता हूं, मींस अगर मैं ऐसा लिखूं 0.33 में से माइनस करेंगे क्या, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट दो और ये 3 के नीचे 3 दे दो, ठीक है। तो देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, ये 0 में से 0 गया 0 बचा, मतलब आपका जो डिफरेंस आ रहा है ना बच्चों, वो आ रहा है 0.03। ध्यान से करना इस चीज को। उसके बाद आप देखिए T2 में से T1 कर दिया, अब T3 में से T2 करो, T3 माइनस व्हाट, T2, मतलब 0.333 में से माइनस करेंगे 0.33 को, 0.333 में से माइनस किया आपने 0.3 को माइनस किया, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, 0 पॉइंट, आप यहाँ पे करके देखो रफ में, 0.33 में से 0 पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 33, मतलब यहाँ पे लिख दो 33, राइट। आप सब्ट्रैक्शन किया, 3 में से 0 गया 3, ये देखो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 में 0 गया 0, मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, 0.0003। तो आप इस चीज को देखोगे बच्चों कि आपका यहाँ पे डिफरेंस 0.03 आया है, 0.003 आया है, मतलब ये डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो हमारे ये सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस एपी नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द डिफरेंस आर द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। आप इस स्टेटमेंट को लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखते हैं हम लोग। गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th वन वाला, 0, -4, -8, -2 सो ऑन, ओके। सो हम इसे भी देखेंगे कि ये हमारा सीक्वेंस एपी है या नहीं, इसे हम चेक करेंगे। तो मैं कैसे लिखूं इसको, आपको पता है कि T2 में से क्या माइनस करूंगा, T1 माइनस करूंगा, मीन्स -4 में से माइनस क्या किया, 0 माइनस किया। गाइस माइनस माइनस इज प्लस, मतलब 4 एंड 0 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद T3 में से क्या माइनस कर रहा हो, T3 में से T2 माइनस कर रहा है, मीन्स माइनस, आप यहाँ पे D लिखते जाइए क्योंकि आप डिफरेंस निकाल रहे हो। तो T3 मतलब -8 में से माइनस क्या कर रहे हो, -4 को कर रहे हो। -8 में से क्या माइनस हो रहा है, -4 माइनस हो रहा है, तो -8 माइनस माइनस इज +4, प्लस माइनस इज -8 में से 4 गया, आपको मिला 4, ग्रेटर साइन क्या है आपका, -4। यहाँ पे भी आप देख रहे हो प्लस माइनस माइनस इज प्लस, ग्रेटर साइन इज -4 था, ओके। उसके बाद D इज इक्वल्स टू व्हाट, T4 माइनस T3, T4 में से क्या करूंगा,
T3 माइनस करूंगा मीन्स -12 में से माइनस क्या करूंगा, -8 को करूंगा। सो -12 माइनस माइनस +8 प्लस माइनस इज -12 में से 8 गया, 4 बचा, ग्रेटर साइन -4 हुआ। तो आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई द सीक्वेंस आर इन ए। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए T2 D इज इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस T1, क्या होगा, T2 माइनस T1 मीन्स -1/5 में से क्या माइनस करना है, -1/5 को ही माइनस करना है। तो देखियो बच्चों, -1/5 ऐसे लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 1/5 हो गया। सो प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस, मतलब 1/5 में से 1/5 गया, आपको आंसर क्या मिला, 0 मिला। सेम सेकेंड वन वाला T इज इक्वल टू T3 माइनस T2, क्या होगा, T3 में से क्या माइनस करना है, T2 को माइनस करना है, मतलब -1/5 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -1/5 को माइनस करना है। सो -1/5 -1/5 माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 1/5 आपका सेम, प्लस माइनस इज माइनस, मतलब 1/5 में से 1/5 गया, आपका आंसर यहां भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मीन्स ये भी आपका सीक्वेंस क्या है, एपी है। अब आप समझदार हो चुके हो कि आपको एपी कैसे निकालना है। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा आपके रॉन्ग होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या है, D की वैल्यू में निकालू अगर मैं यहाँ पे, तो कैसे निकालूंगा, T2 में से T1 करूंगा, मतलब सेम चीज, मतलब 3 प्लस √2 में माइनस क्या करूंगा, -3 करूंगा। 3 प्लस √2 में से क्या माइनस करूंगा, 3 माइनस करूंगा। तो देखिए, आपने ये भी पढ़ा होगा कि रियल नंबर का रियल नंबर से होगा, जो भी ऑपरेशन होगा रियल का रियल से होगा, और रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर से ऑपरेशन होगा। तो यहां पे रियल क्या है, ये आपका रियल है और ये आपका रूट है, ये आपका रियल है। तो देखिए, रियल का रियल +3 और -3, प्लस माइनस इज कैंसिल, आंसर क्या बचा आपके पास, आंसर बचा सिर्फ √2 बचा बच्चों। देखिए, प्लस माइनस क्या हो गया, रियल का रियल से खत्म करो, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब रियल का 3 में से 3 गया, वो खत्म हो जाता है, आपका आंसर क्या मिलेगा, √2। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड D इज इक्वल टू व्हाट, देखिए 3 प्लस 2√2 में से माइनस क्या किया आपने, -3 प्लस √2 को माइनस किया, ये पूरा एक टर्म है। 3 प्लस 2√2 में से क्या माइनस किया, 3 प्लस √2 को माइनस किया। तो देखिए, रियल का रियल प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, रियल का रियल। अब देखिए, ये पूरा रूट है और ये भी रूट है, बट इसमें देखिए क्या है, ये 2√2 का मतलब क्या है कि इसके पास 2 √2 है। कितने √2 है, 2 √2 है, और इसके पास कितना √2, एक ही √2। मतलब मुझे एक बात बताइए, 2 √2 में से एक √2 चला ही गया ना, क्योंकि सॉरी यहां पे देखिए, एक्चुअल में एक बात होगी कि आपने ब्रैकेट नहीं दिया, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बच्चों एक बात ध्यान रखो, देखिए 3 प्लस 2√2 में से माइनस क्या करना था, माइनस करना था 3 प्लस √2 को। हमने ये देखा नहीं कि एक्चुअली यहाँ पे साइन है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप माइनस का यार आपको पता होगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है तो अंदर ब्रैकेट की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगा, एक और एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, कैसे हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस अंदर गया, मतलब -3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, -√2। अब ये सेम क्लेम है, प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए, इसके पास कितने √2 है, इसके पास 2 √2 है, और इसके पास कितना √2 है, इसके पास 1 √2 है, मतलब 2 √2 में से 1 √2 चला गया, तो इसके पास क्या बचा, √2 ही बचा, मतलब एक ही √2 बचा। और ये एक ही √2 को हम कैसे लिखेंगे, √2 लिखेंगे ना। वापस से हम देखेंगे, D इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 D की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, T4 माइनस T3 करेंगे, राइट। T4 में से T3 मतलब 3 प्लस 3 √2 में से क्या माइनस होगा बच्चों, 3 प्लस 2 √2 माइनस होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी सेम आप ब्रैकेट कर दीजिए इसको पहले, क्योंकि माइनस की साइन अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 √2, ये -3 हो गया, और ये -2 √2 हो गया। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, ये आपका +3 से -3 कैंसिल हो गया। अब इसके पास कितने √2 है, 3 √2 है। इसके पास कितने √2 है, 2 √2 है। 3 √2 जिसके पास है उसमें से अगर मैं 2 √2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा,
आंसर मिलेगा आपके पास √2। मतलब आपका ये भी डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई द सीक्वेंस आर इन AP। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लो सीक्वेंस का, सेम है भैया, T2 में से T1 माइनस करना है, मतलब 132 में से 127 गया तो कितना बचा आपके पास, 5 बचा। इसके बाद T3 में से T2 माइनस करना है, मतलब 137 में से 127 माइनस करना है, कितना हो गया 120, ये तो आपके पास 10 बचा है ना, सॉरी यहाँ पे 132 है, 137 में से 132 गया तो आपके पास यहाँ पे भी 5 बचा। मतलब देखा जाए तो ये भी डिफरेंस कैसे आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। और जब डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो आप सभी को पता है कि हम क्या बोलेंगे ऐसे सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस हमारा AP में है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइज, ओके।